हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई वेलकम यू टू सोल स्टारो। सो आज हम करने वाले हैं फुल मून इन लियो रीडिंग्स फॉर ऑल साइंस प्रिडिक्शंस, राइट? आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, नाइस। और हम कोशिश करेंगे जो बेस्ट मैसेजेस गाइड्स के थ्रू आ रहे हैं वो मैं शेयर करूंगी। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओल्ड जॉइनर्स, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग यार। एंड न्यू जॉइनर्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड एक्सप्लोर द चैनल। चलिए लेट्स सी मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है? सो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ जस्ट अ डे बिफोर the full moon, ठीक है? Full moon in Leo is about the balance of the head and the heart, the push and pull of the head and the heart. जैसा आप exactly feel कर रहे हैं ना, it is about saying it out loud, being unabashedly you and saying it that ये तो मैं हूँ, having that strength to say it. So full moon in Leo is a very strong one because ये complexity को simple करता है, आपको strength देता है, ठीक है? सो चलिए देखते हैं। कलेक्टिव के लिए हम एक मोनोलॉजी कार्ड निकालेंगे, ठीक है, या दो, और फिर हम टेरो से एरीज, लियो, साजिटेरियस, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, इस तरीके से हम आपकी रीडिंग्स चैनल करेंगे, ठीक है? चलिए लेट्स सी मोनोलॉजी क्या है गाइस। शो मी द मैसेजेस जी। थैंक यू आप लोगों की प्रेयर्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। यस, जिनको पता था उन लोगों ने बहुत सारा प्रेम आभार भेजा है। तो कुछ समय हॉस्पिटल में रही लेकिन अब बेहतर हूँ, थैंक यू। एंड लेट्स सी। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. It's about the balance. Like I said, it's an amazing one. एंड ये मैं इसलिए कह सकती हूँ, उसकी वजह बहुत सिंपल है जो मैं आगे चलते चलते आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग, लेकिन हम इसके साथ रियली मैं चाहूँगी कि हम विजडम ऑरेकल से एक आपका ऑरेकल निकालें और देखें कि वो कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज ला रहा है, ठीक है? मेरे लिए सामने शफल करना, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बिलीवेबिलिटी होती है, राइट? कुछ फेक इट मेक इट नहीं है, कोई फैंसी कैप्शंस नहीं दूंगी। जैसे मैसेजेस आएंगे वो आपको मिलेंगे। कमर्शियली मैं ये नहीं करती हूँ, जस्ट सेइंग, ओके? कलेक्टिव के लिए क्या है? एरीज टू पाइसेस, कलेक्टिव एनर्जी बहुत सारे हैं, नहीं ले सकते हैं स्पेसिफिक कार्ड्स। फुल मून इन लीब्रा है हमारे पास, दिखाइए। शुरू में आई रिमेंबर जब आई स्टार्टेड डूइंग टेरो रीडिंग्स और पर्सनल रीडिंग मैंने शुरू करी तो कुछ लोगों ने कहा, अरे मैम आप ये कैसे कर लेते हैं? तो तब बहुत फ़नी लगता था, लेकिन अब आई एम श्योर बहुत से लोगों को समझ आ जाता है। इनफैक्ट अब तो लोगों ने इसको बहुत वो कार्ड गेम टाइप बना दिया, विच इज़ रियली सैड। बट चलिए, जिसको जैसा सूट करे, राइट? वन कार्ड इज ऑल आई नीड। शो मी द मैसेजेस प्लीज। एक भी देखिए। अब इनमें से इट इज़ फॉर मी टू डिसाइड, ओके, what will we pick? Intuitively I go for time for a nap. The fates, ठीक है, that collide. Then we have 4-5 of them, but I think I'll go come to the edge, ठीक है? So हम ये दो लेते हैं and let's see. So जैसे मैंने दो कार्ड्स पिक किए, द फेट्स, और मैंने पिक किया कम टू दी एज। ये कलेक्टिव कार्ड है, ठीक है? सो इसके बारे में आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वाइल। हम बेसिकली यहाँ बात करें सैटर्न की विद फेट, ठीक है? कम टू दी एज इज़ अ फूल कार्ड, सो इट्स मोर टू डू विद दी सैजिटेरियस एनर्जी, ठीक है? सो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स की, तो हम क्लियरली बात कर रहे हैं कि ये दिस इज़ टू डू विद ड्रामा, दिस इज़ टू डू विद earnestness, this is to do with karma,
है ना, कि जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो अबाउट प्रेयर, सेइंग योर प्रेयर्स राइट, एंड नोइंग दैट यू नो वो चीज़ें जो आप नहीं बदल सकते हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त वाली एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन कीप प्रेइंग. सबसे बड़ा बैटल जो हम विन करते हैं वो विन करते हैं जब हम प्रेयर करते हैं, बिकॉज वही अनसीन वेपन है हमारा, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा वही होता है राइट. सो नो द डिफरेंस कि आपकी लाइफ में जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उन्हें जाने दीजिए, हील करिए ना उनके ऊपर से, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. एंड ऑल्सो जस्ट रिमेंबर दैट जिस तरह के लोग आपको मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बस में नहीं है, उनको जज मत करिए, एक्सेप्ट देम. एंड आई थिंक आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आप जज नहीं कर रहे हैं राइट. आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो रही हैं और आप कोशिश नहीं कर रहे हैं उनके हिसाब से फिट इन होने के लिए. सो जस्ट बी यू नो द वे यू आर. फुल मून इन लियो यही स्क्रीम करता है. दैट वो डिस्कम्फर्टिंग अगर है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. एंड आई थिंक यू शुड डू दैट, एंड दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट पर्पस. आपको उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए. सो थिंग्स दैट यू कैन नॉट चेंज, जो आप बदल नहीं सकते हैं, उनको आप जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट. दैट इज़ वॉट दिस रियली सेज. कम टू द एज इज़ लाइक दैट फेथ कार्ड, जहाँ पे आप वो लीप ऑफ फेथ लीजिए, ट्रस्ट करिए डिवाइन में, और जानिए कि जो डिवाइन कह रहा है या कर रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है राइट. सो यू कैन जस्ट बाउ डाउन. बहुत सारे सवाल मत करिए, समझिए कि वो आपके लिए क्या इन स्टोर लेकर आ रहे हैं, किस तरह से लेकर आ रहे हैं, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप यू विल स्टार्ट फ्लोइंग विद द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड राइट. तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बेसिकली फिगर आउट करने की, और डिटेल में इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, विन विन आउटकम की. कोई भी अननोन सिचुएशन यहाँ पर आपको लगती है रिलेशनशिप में, करियर में, व्यापार में, तो आई थिंक आपको बेसिकली उस रिस्क से डरना नहीं है, उसको एम्ब्रेस करना है और आगे बढ़ना है. प्रोग्रेशन इज़ व्हाट इट इज़, फॉरवर्ड इज़ ये वो बात कर रहा है. ओके, फेथ की बात कर रहा है, फियर को ओवरकम करने की बात कर रहा है. ओके, मैं इनफैक्ट सोच रही हूँ कि मैं आपकी रीडिंग कौन से डेस्क से करूँ. रीडिंग वाइज से करते हैं, और देखिए व्हाट डू वी डू. सो हम फायर एलिमेंट्स की बात करेंगे. एरीज लियो सैजिटेरियस पहले करते हैं, ठीक है, कि एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. 4 कार्ड्स हम पुल करेंगे, फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, और टाइम स्टैम्प कर दूंगी. अपनी टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो, ठीक है. लव, करियर, जिस तरीके से भी आपको सब रेजोनेट करे. ओके, चलिए, विन विन आउटकम है, अच्छा ही लग रहा है. जैसे मैंने कहा, शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा रहा है, कुछ साइंस के लिए बहुत ही कमाल का है राइट. सिमिलरली सैजिटेरियन एनर्जी है, तो ऑब्वियसली दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद योर सैटर्न प्लेसमेंट. एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए हमें कलेक्टिव मैसेजेस दिखाएगा. Full moon in Leo messages. Timeless reading for the one watching. Divine feminine, masculine. Whichever the world you're in. I send you love. चलिए देखते हैं. देखिए, मैं उस तरह की रीडर नहीं हूँ जो आपको फैंसी कैप्शंस के साथ बहुत इनलाइटन करेगी. मैं उस तरह की रीडर हूँ जो कमर्शियली नहीं कर रही हूँ. तो जैसे मैसेजेस आएंगे मैं सिर्फ वही शेयर करूँगी, ठीक है. चलिए, एरीज लियो सैजिटेरियस. ओह, 4 कार्ड्स ही आए हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी. दिस इज योर कोर एनर्जी विच इज़ अबाउट बीइंग यू आउट देयर. जैसा महसूस करें एग्जैक्टली वैसे बात करने की. ऑब्स्टिकल, 5 ऑफ wands. आउटकम, 6 ऑफ पेंटिकल्स. एडवाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, चलिए एरीज लियो सैजिटेरियस इसके बारे में चर्चा करते हैं. वेट, मेरे प्यारे एरीज, मेष राशि, आप लोगों के लिए ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला समय होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा. और ये भी ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेटरी भी हो सकता है, ठीक है, इन रिलेशनशिप. सो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं. कुछ बहुत प्लेजर फुलफिलिंग सा काम होगा, प्लेफुलनेस रहेगी. और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करें वो डेफिनेटली होने के चांसेस हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है. इट हैज़ अ लॉट टू डू विद
money, finances, and everything that has to be रिलेटेड. सो बहुत लग्जूरियस हो सकता है. आपको आपका बेटर हाफ या अदर हाफ आपको फैंसीफुल तरीके से ल्योर करने की कोशिश कर रहा है, या इट्स अबाउट जनरली दैट मनी इज फ्लोइंग इन. सो बहुत अमेजिंग लग रहा है. जैसे मैंने कहा, विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड हियर, विच इज़ रियली अबाउट यू टू take a firm decision about something. Maybe it's also about commitment जो आप resist कर रहे हैं. It could also be about taking care of yourself, like bringing everything into balance कि I need to give more time to me, मुझे मेरे आप को समय देना है. ये उस तरह से भी आप देख सकते हैं. और ये हो सकता है कि बहुत क्लैरिटी आपको आ रहा है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज स्पिरिट हैज़ योर बैक. और वो प्रोग्रेशन के लिए जो आपको वो पुश कर रहे हैं, फॉरवर्ड जाने के लिए पुश कर रहे हैं, ये बेसिकली उसको और उजागर करता है. उसके साथ साथ ये फुल मून इन लियो जो है बेसिकली जो होने को है, और प्लस ये कार्ड लिब्रा का है, तो ये इट हैज़ अ लॉट टू डू विद वीनस, लग्जरी, प्लेजर, बैलेंस. सो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन योर डिज़ायर्स एंड व्हाट यू डिज़र्व. वो आइडेंटिफाई करना है, वो क्लियरली फाइंड आउट करना है, और जो नहीं आपको आपके बस में है, कंट्रोल में है, विद फेथ जैसे, उसको आपको ड्रॉप करना है. ये वो एनर्जी है जो आपके लिए लव एनर्जी को हाईलाइट कर रहा है. ठीक है, निगोशिएट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं. ये वो बात कर रहे हैं. और जैसे कि आई थिंक हम सब जानते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट लियो, लियो इज़ रूल्ड बाय द सन, राइट. फायर साइन है ऑफ कोर्स. फिक्स साइन की वैसी वाली इसकी क्वालिटी भी होती है, और उसके साथ साथ ये आपके थॉट्स और फीलिंग्स के साथ प्ले करता है, एंड बात करता है. जैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग स्ट्रोंगर देन यू नो दैट यू आर. क्या आपको पता ही नहीं है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने करिज्मेटिक हैं. और एक्वेरियंस सीजन फॉर एग्जांपल जो इंटेंशन के लिए बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये वैसा वाला वाइब है. अगर हम स्पेसिफाइड अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने बात की अबाउट एरीज, अगर मैं स्पेसिफाइड बात करूं लियो की फॉर एग्जांपल, जो लियो साइंस के मेरे मित्र हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, राइट. सक्सेस मिलेगा, प्रोजेक्ट के साथ अच्छा रहेगा, जुपिटर का बहुत सपोर्ट है. उसके साथ साथ जो सैटर्न का ट्रांजिट है, मैंने कहा यहाँ शनि बहुत स्ट्रांगली है. ड्रामा नहीं है, इट इज़ अबाउट कर्मा. ठीक है. सो ये जो ट्रांजिट है ना सैटर्न का, वो आपको बेसिकली हेल्प कर रहा है आपकी ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने के लिए. वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप बोल रहे हैं आप उसको पूरा कर पाएँ. ठीक है. एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील इफ इट हैज़ टू डू विद रिलेशनशिप और एवरीथिंग, ध्यान रखिएगा कि वो बैलेंस आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट्स फॉर लियोज. अगर हम स्पेसिफाइड थोड़ा बहुत बात करें बट सैजिटेरियस, सो मुझे लगता है फॉर सैजिटेरियस अगर मैं ये 4 कार्ड्स यहाँ देखती हूँ तो बहुत क्लियरली ये स्टेट करता है कि आपको प्रेम संबंधित रिलेशनशिप में आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स होने वाले हैं. डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगी, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस. ठीक है. आपका इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस जो है वो आपको डिफ़ाइन करना होगा. आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, नो डाउट. ठीक है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर थोड़ा सा स्लो है दैट डजंट मीन होगा नहीं, वो इसलिए है बिकॉज अभी समय उपयुक्त नहीं है. ओके. सो ध्यान रखिएगा कि आप ओवरडू कुछ मत करिए और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िएगा, सो दैट आप उसके अच्छे रिजल्ट्स देख पाए. अगर आप किसी से एग्री नहीं कर रहे हैं और आप किसी के साथ सेम पेज पर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जाकर बोलिए तुम गलत हो. उसको कहिए कोई बात नहीं, इट्स फाइन, जो आप सोच रहे हैं मे बी वो सही है. सो वो स्विच लेके आना अपनी मेंटालिटी में बहुत ज़रूरी है. आपको शनि उस तरीके से बहुत ब्लेस करेंगे, डिपेंड करता है कैसा प्लेसमेंट है, लेकिन दैट्स व्हाट आई सी हियर फॉर माय एरीज, फॉर लियो एंड सैजिटेरियस. जैसे हमने कहा फुल मून इन लिब्रा कार्ड है ये, मैंने क्लियरली अभी बताया आपको कि ये बेसिकली बात ही करता है अबाउट फॉलिंग इन लव, knowing what it's bringing to you. It's bringing to you clarity, it's bringing to you love, it's bringing an end to all the confusions. और उसके साथ साथ दिस इज़ टेलिंग यू कि आप बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि ड्रामाज अगर कोई क्रिएट कर रहा है आपके जीवन में या अगर हैं तो उनको जाने दीजिए, बिकॉज दे डोंट नीड टू सस्टेन हियर, राइट. और साथ ही साथ लव एनर्जी
को बूस्ट दीजिए, वो बैलेंस लेकर आइए अपनी अंदर और बाहर की, अपने हेड और हार्ट को सम में रखिए और रेसिप्रोसिटी देखिए किस तरह से आपको ब्लेसिंग्स दिलवाती है डिवाइन से, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे वाटर एलिमेंट्स के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। लेट्स गो, थैंक यू। हाय माय वाटर बेबीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मेरे कर्क राशि वाले, वृषभ, मीन राशि। देखते हैं आपके लिए फुल मून इन लियो और आगे आने वाला हफ्ते क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। फेट्स यहाँ पर है, कम टू द एज यहाँ पर है, विन विन आउटकम मोनोलॉजी से हमारे पास है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, आप टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को उस तरीके से ही कहना जैसे वो हैं, ठीक है। फुल मून लियो का भी वही संदेश है कि जो जैसा है उसको वैसा कहिए, जो दिल में है ना वो ज़ुबान पर ले आइए। बेसिकली ये संदेश है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं हमारे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं टाइम स्टैम्प कर दूंगी, आप देख सकते हैं, बट अदरवाइज ये एलिमेंट रीडिंग है तो आप इंजॉय करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम करंट एनर्जी निकालेंगे वाटर एलिमेंट्स की, क्या है देखिए। क्वीन ऑफ वांड्स, लियो, पैशन, ब्यूटीफुल, डिवाइन फेमिनिन, रियली हॉट, बहुत करिज्मेटिक, सुंदर, प्यारी एनर्जी है ये। नोज व्हाट इट्स डूइंग, बहुत सारी चीज़ें, समझ बूझ, एवरीथिंग। ऑब्स्टिकल जजमेंट, कुछ ऐसा जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं लेकिन आने को है। लेट्स सी वो क्या है जो आपके अंदर है, आप शायद कह नहीं पा रहे हैं। हैज़ टू डू विद लव, ऑफ कोर्स। आउटकम यही है, अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, समथिंग टू डू इन लव। लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस। Emperor could be someone, an authority figure, very fixed, very sure about what they're wanting. Something big here is unfolding. बहुत ही कुछ कमाल का अनफोल्ड होने वाला है जो यहाँ मुझे नज़र आता है फ्रैंकली। जब मैं फेट्स देखती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अबाउट सैटर्न सेइंग द टाइम इज़ योर। आपके लिए वो अमेजिंग समय यहाँ है। प्रेम से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ है यहाँ पर, और शायद वो क्लैरिटी आ रहा है। यू आर रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। कुड बी यू, कुड बी द अदर पर्सन, यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस, यू कुड बी डीलिंग विद a Libra, you could be dealing with like a fire sign as well. So there is something here to do with love. So जो दिल में है वो बाहर आने को है, चाहे आपकी तरफ से चाहे आपकी पर्सन की तरफ से। So specifically here if we look, we are basically saying, my water babies, that you have all the support. ये तो फैक्ट है। वो लीप ऑफ फेथ जो आप नहीं ले पा रहे थे ना, आप रुके हुए थे या चाह रहे थे, या वो रुके हुए थे चाह रहे थे, उसकी सेटिंग जो है ना कहीं वो होने को है विद अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट यहाँ पर विद फुल मून इन लिब्रा। दिस इज़ अबाउट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ क्वाइटली, एंड दिस इज़ अबाउट गिविंग योर सेल्फ अ मेक ओवर। क्वीन ऑफ वांड्स, लाइक लुकिंग हॉट, जैसे आप हैं, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, प्रोग्रेशन बेसिकली। उसके साथ साथ दिस इज़ अबाउट द अदर पर्सन seeing you through the eyes of love, कि यही है, यही तो है वो, समथिंग लाइक दैट, वैसा वाला वाइब। तो जो बहुत थोड़े से फिक्स थे, कुछ इश्यूज रहे हैं अपने उनके, दे आर गोइंग टू सेटल डाउन, एंड दैट्स द एडवाइस कि वो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द जजमेंट इज़ हियर, गैब्रियल इज़ हियर। सो वो चाह कर भी उसको रोक नहीं पाएंगे। तो अगर स्पेसिफिकली हम कैंसर की बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर दैट यू पे क्लोज अटेंशन, ठीक है, to anything that's coming towards you in terms of love. It could be new love, it could be an old ex returning, could be something that you're in already, कोई relationship जिसमें आप currently हैं. So Jupiter, I think, of course has a hand, Saturn of course the transit. तो knowledge रखिए, जिस भी चीज़ के बारे में हम यहाँ आपके साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, प्यार है, व्यापार है, उसकी थरो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा कि मिसकम्युनिकेशन ना हो। जैसा आप फील करें फुल मून इन लियो, वैसा ही आप कम्युनिकेट करिए। व्हाट्स देयर इन द हार्ट वो क्लियरली बताइए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नेवर हेल्दी, अच्छी नहीं होती, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी है कि
अनएक्सपेक्टेड changes होंगे. Could be that you would be traveling or someone would be traveling towards you. There's a possibility that I see. अगर conflicts रहे हैं in the past तो वो resolve होने को है, because यहाँ there's love, right? There is love. But you know, I think किसी की ईगो यहाँ बहुत स्ट्रांग है, शायद वो अनकवर होने को है, शायद उनको वो रियलाइजेशन हो गया है दैट यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द ईगो. सो रिश्ता याद रखिएगा, रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दैन योर वाइसेस. आपके ईगो, आपकी आपके थॉट्स से जो आपका रिश्ता है उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, उस इंसान को आपको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए. सो ये आई थिंक अनकवर हो रहा है उनके लिए भी. और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो रही हैं आपकी वो क्लियर होने को यहाँ पर खड़ी हैं. सो अच्छा समय देखने को नज़र आ रहा है. सैटर्न का ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रहा है. लेकिन यस, पेइंग अटेंशन इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड. ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो आई थिंक फॉर स्कॉर्पियोज हाउ वी सी इट, दिस इज़ वेरी इंटेंस, दिस इज़ वेरी पैशनेट स्कॉर्पियोज. दिस इज़ अबाउट यू सेइंग भैया अभी बहुत हुआ, आई कांट वेट नो मोर, आई नीड टू बी विद द पर्सन. ये आपकी एनर्जी, आई नीड टू बी विद द पर्सन दैट आई वांट टू बी विद, ठीक है. देयर इज लव, आई कैन होल्ड इट बैक. मुझे यहाँ जाना है, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे मिलना है. सो पैशन इज़ रियली रनिंग हाई, ठीक है. और आई थिंक बाय द टाइम यू वुड बी इन द मिडल ऑफ द मंथ, आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, ठीक है. न्यू लव फॉर सम, ठीक है. सिंगल्स, इफ़ यू आर डेटिंग इन रिलेशनशिप, यू विल फाइंड ऑप्शंस ऑल्सो. बट दैट वन पर्सन जो आपका दिल धड़काता है काफ़ी अच्छे से, उसको आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे. और ये वीक आपको इनकरेज करेगा उनकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है. सो मेक दोज एफर्ट, वो एफर्ट करेगा कि आप वो कर सकें. हाँ, पर ध्यान रखिए कि रैश कुछ मत करिए, कुछ भी रैश पुश ओवर ना लगे. प्रेम जो है ना, जितना नर्म हो, जितना सॉफ्ट हो, उतना अच्छा होता है. किसी को पुश करके किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना अच्छा नहीं होता, राइट. सो तसल्ली से करिए, सो दैट द अदर पर्सन ऑल्सो वैल्यूज इट और अंडरस्टैंड्स कितना एक्सेलेंट होगा जब हम मिलेंगे, कितना मज़ा आएगा जब हम मिलेंगे, लाइक दैट. तो वैसा वाला वाइब मेंटेन करेगा. हैव अ हेल्दी रूटीन टू योर सेल्फ, है ना, मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो, कि आप वो सारा ब्लिस जो है इंजॉय कर सकें. और विन विन आउटकम तो यहाँ है ही, लग्जरी, मतलब वीनस तो सपोर्ट कर ही रहा है ना. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर स्कॉर्पियो. स्पाइसेस के लिए अगर हम देखें तो पाइसेस आई फील आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही कमाल का समय है. लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है, तो थोड़े डिसीट से बचकर रहिएगा, बिकॉज यू डोंट नो, राइट. सो ध्यान रखिएगा कि जैसा आप एडवाइस दूसरों को दे रहे हैं, आप एग्जैक्टली वैसा कर रहे हैं, ठीक है. बिकॉज हायर पावर जो है वो देख रहा है, ठीक है. उसके साथ साथ ये भी है कि इट इज़ अबाउट पॉजिटिविटी, इट इज़ अबाउट गुड रिजल्ट, इट इज़ अबाउट योर अटेंशन. तो अगर आप किसी पर्सन को अटेंशन देंगे तो वो आपको अटेंशन वापस ज़रूर देगा, लेकिन जेन्युइनली उस चीज़ की तरफ फील करेगा. नहीं करेंगे तो जजमेंट विल कॉल फॉर, ठीक है. सो बॉसगिरी नहीं चलती, प्रेम में बॉसगिरी नहीं चलती. अगर भाव प्रेम का है तो उसमें सरेंडर बहुत अच्छा रहता है. और कोशिश अगर आप करते हैं कि आप उसको स्पिरिट से अलाइन करते हैं तो आपकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती. एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ती हैं. सिंगल, डेटिंग, मैरिड, अनमैरिड, व्हाटएवर जो भी स्टेटस है आपका, आइडली चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत बेहतर होने को हैं यहाँ पर. जिसके अंदर मीन राशि, ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि मे बी समवन ऑफ अथॉरिटी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. ऑलरेडी आप उनके साथ कनेक्टेड हैं एंड यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दैट पर्सन, राइट. सो आप देखिए किस तरह से आप उसको फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, सो दैट यू बोथ end up being happy and you enjoy a good time going forward. So that is how this is playing, ठीक है. So this is what I have for you, my what a babies. Since a win-win outcome is forecast, protection message सिर्फ इतना है कि make sure that आप fear को let go करें, ठीक है. don't let fear lead you, because जहाँ fear है वहाँ प्रेम नहीं है, ठीक है. और उसके साथ साथ it is time also
to go ahead with courage. जैसे मैंने कहा, full moon in Leo is about saying how you feeling and saying it the way it is. क्यों बनावटी चीज़ें करनी है, क्यों बनावट करनी है? जैसा फील कर रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, वैसा कहना चाहिए ना। और उससे कितनी चीज़ें सरल हो जाती हैं, राइट? आप अगर अनलव्ड फील कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता। वो आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच प्रक्रिया हो सकती है। आपको उससे बाहर निकलना है, आपको पॉजिटिव फील करना है, अच्छा फील करना है, एंड लेट द ड्रामा बी। ठीक है, सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर फिक्स साइन। हम अर्थ साइंस की रीडिंग करेंगे। शुक्रिया। हेलो 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 मेरे अर्थ साइंस, कैसे हैं आप लोग? चलिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, हम एलिमेंट रीडिंग कर रहे हैं। ये टाइम स्टैम्प है आपकी रीडिंग, आप अपने टाइम अपने जोन पे जाके देख सकते हैं क्लियरली। एक दिन पहले कर रही हूँ फुल मून इन लियो से, और हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर विजडम ऑरेकल से द फेट्स है कार्ड, और उसके साथ आया है कम टू द एज। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ पहले, आप वहाँ टाइम स्टैम्प पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द रीडिंग भी बताऊंगी। मोनोलॉजी से वी हैव विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जो फुल मून इन लीब्रा है, जो बहुत ही कमाल का है। तो चलिए, लेट्स बिगिन। क्या आने वाला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए? गोचर हुआ है ना, ट्रांजिट्स हुए हैं कितने सारे, डिपेंडिंग ऑन योर प्लानिटरी पोजीशंस। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कमाल के चेंजेस हैं। 2023 अच्छा जाने वाला है बहुत सारे साइंस के लिए। बाकी इट्स ऑल अबाउट कर्मा, राइट? एम्प्रेस, ओह वाओ, दिस इज द कोर एनर्जी, सो अमेजिंग। मेरे लिए टॉरस है, ये लीब्रा है, ये कैंसर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है। वीनस है, लग्जरी है, क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, फेथ है, बीइंग यू, द ट्रू यू, knowing that you have the power is what this is. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं आपका ऑब्स्टिकल क्या है। ये तो करंट एनर्जी है। योर हार्ड वर्क हैज़ फाइनली पेड ऑफ, यू नो इट। जो आपके पास है वो बहुत मेहनत से आया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। और आप किसी भी कीमत पर उसको गंवाना नहीं चाहते हैं, राइट? सो यू आर बेसिकली हैंड्स डाउन वर्किंग। पर बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो भी कई बार टू मच हो जाता है, राइट? देखते हैं आपका आउटकम क्या है। Outcome. Okay, we have 3 of them. I'll take the strength because ये बहुत relevant है. Full moon in Leo. So keep doing you, keep being you. Tame the beast within. Overdo मत करिए. I think that's a very strong message for some. Don't overdo anything. ठीक है? Take it easy, take it light. Be like feather. आराम से करिए. एडवाइस क्या है? abundance is here for you guys. Taurus, Virgo, Capricorn. The lovers, वाह, जेमिनी एनर्जी, कुछ बहुत कमाल का यहाँ पर घट रहा है या घटने वाला है। समय बदल रहा है और ये गति प्रधान है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या संदेश आ रहे हैं। सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद टॉरस हियर। एंड टॉरस, जैसे हम जानते हैं, विन विन आउटकम जो ये बात करता है, ये क्लियरली स्टेट करता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इट इज़ रियली अबाउट यू नोइंग व्हाट यू डिज़र्व, राइट? यू नो योर वर्थ. Don't try to fight it, okay? Professionally, personally, just know your worth, but stay in balance. ठीक है? कोशिश करिए कि अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखिए, हेल्दी रखिए. डोंट बी कई बार ऐसे होता है वैनिटी वाली बात आती है, वो नहीं. ठीक है? अपना ध्यान रखिए ज़रूर, लेकिन वैनिटी से दूर रहिएगा, बिकॉज जैसे ही वो आती है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी ये बदल जाती है. ठीक है? फिर ये ड्रामा, फिर ये अपसेटिंग, फिर ये ट्रबलिंग हो जाती है. बट दिस इज़ अ वीक फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू. ठीक है? सो एज वी सी इट हियर, दिस इज़ अबाउट स्प्लेंडेड टाइम. दिस इज़ अबाउट फाइनली समथिंग कमिंग टुगेदर. जो आप चाह रहे थे, आप वेट कर रहे थे. कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनी, you could be dealing with a Leo, you could be like I said, dealing with a Virgo, or again
cancer, I don't know. But having said that, overall how I see this is that you should learn to balance. Very important. यहाँ वैनिटी किस, थोड़ा सा मुझे वैनिटी वाला वाइब आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए. डोंट ओवर डू एनीथिंग. ठीक है. योर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना आपका, वो आपको जॉयफुल और हैप्पीनेस ला कर देगा, और कुछ नहीं. ठीक है. सैटर्न का जो ट्रांजिट रहा है वो बेसिकली आपके करियर वाइज बहुत अमेजिंग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पीपल स्किल के ऊपर आपको काम करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आपका थ्रोट चक्र आप अलाइन करेगा, बहुत बेहतर होगा. ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो शायद आप जिस चीज़ से लड़ रहे थे, है ना, जिस चीज़ से आप लड़ रहे थे, आप उसको टेम करने की कोशिश करिए. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर वो संदेश क्लियर आउट लाउड है कि जब प्रेम भाव होता है तो चीज़ें अपने आप बहुत सुंदर हो जाती हैं. ठीक है. सो वेदर यू डेटिंग, वेदर यू अबाउट टू असेंड इन अ रिलेशनशिप, आप कोशिश कर रहे हैं एक रिश्ते के ऊपर अच्छे से काम करने की, तो उसके लिए विन विन आउटकम ज़रूर है, लेकिन यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. यू हैव टू बी इनकरेजिंग, और आपको अपने कर्मा के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है, और जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको आपको लेट गो करना है. ओवरडू कुछ नहीं करना है टॉरस. ठीक है. वैनिटी से बच के रहना है, और कोशिश ये करना है कि अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना है और उसको ही आपने एग्जिबिट करना है. और ये आपके लिए बहुत ही कमाल का मैसेज है. आपके एफर्ट ज़रूर रंग लाएंगे, और आप देखेंगे कि आप कितना सक्सेसफुल हैं इन डेज टू कम, और आप मुझे उसके लिए थैंक यू बाद में बोल सकते हैं. ठीक है. सो अब हम बात करेंगे वर्गोस की. जैसे मैंने कहा टाइम स्टैम्प है, आप अपने टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जा सकते हैं. सो वर्गोस, I think for you guys, what I see here with these cards, see, one spread can have different meanings, So with these cards, what I see for you guys is very very simple. That जो भी गैप आप लोगों के बीच में रहा है in terms of love, उसके लिए आप वो स्ट्रेंथ मस्टर कर रहे हैं, आप गैदर कर रहे हैं, सो दैट यू आर एबल टू टेल द पर्सन एग्जैक्टली हाउ यू फील. वो जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, वो आप बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ, यू गैदरिंग इट. आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, राइट. सो वो न्यू एबिलिटी जो प्रेम भाव से चलती है, आप उस पर डेफिनेटली काम कर रहे हैं, और आप यू आर रेडी फॉर दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट. शायद आप पहले तैयार नहीं थे, आप चाह रहे थे, यू वॉन्टेड टू वर्क, यू आर टेकिंग इट स्लो, बट नाउ यू आर सेइंग आई एम ओके विद इट. आई एम रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ बिकॉज आई एम ट्रस्टिंग इट मोर. आई एम ड्रिवन बाय स्पिरिट, और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये मेरे फेवर में होने वाला है. आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एडवाइस आपको ये होगा फ्रॉम स्पिरिट कि डोंट थिंक टू मच, ओके, because things will work out the way they have to, right? और there is somebody out there who's waiting for you. अगर अभी आप नहीं मिले हैं अभी तक, तो आप डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और अगर आप मिल चुके हैं तो डेफिनेटली एक वो हायर लेवल पर आपकी वो कमिटमेंट जाने वाली है. ठीक है. यू वुड एक्सपीरियंस सक्सेस ऑफ कोर्स, बट कंपेटिटिव होकर कुछ मत करिएगा. जैसे मैंने कहा, बी नो योर वर्थ, नो योर गुडनेस, बट डोंट टेक इट टू योर हेड. उसको मतलब अपने सिर पर नाचने मत दीजिएगा. हैव दैट बैलेंस, हैव दैट वाइब कि एम्ब्रेस इट ऑल अच्छे से. सो ऊपर से स्टार्स की बरसात होगी, और आप देखेंगे किस तरह से स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, ब्लेस कर रही है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द फुल मून इन लियो गोइंग फॉरवर्ड फॉर द मंथ. कैप्रिकॉर्न के लिए आई थिंक बहुत सिंपल है कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रेंथन होंगी इस समय में. ठीक है. बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी विद द एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड. एंड आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से करिए ना. कीप डूइंग योर वर्क. इसी नेल को ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छे से लगेगा. ठीक है. अरे आराम से करिए ना, टेक टाइम. जल्दबाजी क्यों करनी है, आराम से. लेकिन वट एवर इट इज़, अगर आप यू सीकिंग अ न्यू कनेक्शन और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ कमिंग योर वे, इट इज़ कमिंग योर वे. और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाली है एज यू क्रॉस मिड मंथ में. आप ये डेफिनेटली फील करेंगे.
आप देखेंगे कि आप वो एक्स्ट्रा माइल जाएंगे टू मेक दैट स्पेशल समवन फील गुड, या वो आपके लिए ये सब करेंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली मीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ कोई भी चैलेंजेस अगर आप महसूस कर रहे थे या आ रहे थे तो वो धीरे धीरे गायब होते नज़र आएंगे आपको। लेकिन हैव फेथ, दैट्स व्हाट इट इज़, कम टू द एज, कि ट्रस्ट करिए, ड्रामा मत करिएगा ज़्यादा, ओके। कीप योर कर्मा स्लेट क्लीन एंड हैव फेथ इन स्पिरिट, बिकॉज वो आपका जो फोकस है ना वो बदलने वाले हैं। और आपको प्लानिटरी असिस्टेंस जो मिल रहा है उससे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, और आप जानते हैं अपना वर्थ और समझ रहे हैं कि ओके आई कैन डू दिस, ये तो मेरे काबू में है, मेरे कंट्रोल में है। एंड व्हाट वाज आई वेटिंग फॉर, मुझे तो पता ही था ऑलरेडी, इतना क्लोज बाय था, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था या पा रही थी। तो बेसिकली ये एडवाइस यही है, इट टॉक्स अबाउट द सेम, that it's right here, no matter what you do, try, it's going to come in time. So divine timing यहाँ at work है, it is playing, you just have to trust it, ठीक है। So thank you so much my dear अर्थ साइंस। चलिए अब हम एयर साइंस की रीडिंग करते हैं, और ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। हाय माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मेरे एयर साइंस, हम लोग एलिमेंट रीडिंग कर रहे हैं फॉर द फुल मून इन लियो एक दिन पहले। जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ, लेकिन मून साइन से देख रहे हैं, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प है एरीज टू पाइसेस, आप अपने साइन पर जाकर ये देख सकते हैं, ओके। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। माय जेमिनी लिब्रा करेंगे बाद में, फिर एक्वेरियस, कलेक्टिव स्प्रेड निकालेंगे और फिर उसको रीड करेंगे। हमारे पास मोनोलॉजी से विन विन आउटकम इस फोरकास्ट है यहाँ पर, जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विजडम ऑरेकल से 2 कार्ड्स है, द फेट, कम टू द एज, जो हम बात कर चुके हैं। एक शनि का कार्ड है, एक फूल कार्ड है, जेमिनी मकर। सो चलिए लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, शो मी द मैसेजेस फॉर द स्प्रेड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्यों है यहाँ पर आप जानते हैं। Gemini, Libra, Aquarius, confusion, lack of clarity. We are going to talk about this. चलिए, current energy आपकी ये है। Obstacle, 9 of Cups, emotional well-being, toss पर है, क्यों है। Challenge है ये आपका, outcome क्या है। outcome क्या है। वी हैव सैटर्न, ओह इट्स अ हीलिंग, आई थॉट सो, मुझे ऐसा बिल्कुल लगा, बिकॉज ये फेट के साथ बहुत जाता है। सो रियली दिस इज़ टू डू विद हीलिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। किस तरीके की, वी गोना टॉक अबाउट इट। एडवाइस क्या है। इन रिवर्स में लेती नहीं हूँ। 5 ऑफ कप्स है ये, वी गोना टॉक अबाउट दिस। चलिए हम इसको बात करेंगे विद द मोनोलॉजी, विद द विजडम ऑरेकल एंड द स्प्रेड। पहले हम जेमिनी की एनर्जी रीड करते हैं। सो ओके जेमिनी, आई थिंक हियर इट इज़ फॉर यू बीइंग एट अ क्रॉस रोड। जिस भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि ट्रांजिशन चल रहा है, ठीक है। और जब भी कुछ बहुत अनकम्फर्टिंग होता है तो वो कुछ बहुत अच्छा लेकर आता है। चेंज कभी इजी थोड़ी होता है, राइट। स्टार्स अगर यहाँ पर हैं तो दे हियर फॉर क्लूज, साइंस, सिंक्स, आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है टू हील व्हाट यू नॉट एबल टू हील, ठीक है। सो जेमिनी, इन टर्म्स ऑफ आई थिंक योर रीडिंग फुल मून इन लियो, जो मैसेजेस हैं वो ये है कि जो 3 कप्स यहाँ गिरे हैं ना, वो मत देखिए। जो 2 कप्स अपलिफ्टेड हैं उन्हें हाईलाइटेड करके देखिए। एंड दिस इज मोर लाइक दैट रियलाइजेशन, जहाँ पे आप यहाँ से हर्मिट एनर्जी में चले जाएंगे, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। सो इन टर्म्स ऑफ सी मनी फाइनेंसेस, ये बहुत एक वैसा वाला समय है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रहा है, क्लूज मिल रहे हैं, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, मतलब क्या अवॉइड करना है, ठीक है। इन लव इट्स ऑल्सो टू डू विद नॉट हैंगिंग ऑन टू द पास्ट, इट इज़ अबाउट लेटिंग गो। एंड ऑल्सो कि जिस तरीके से आप प्रेम को देखते हैं या उस भाव को समझते हैं, डोंट थिंक द अदर पर्सन ऑल्सो सीज दैट, ठीक है। उस तरीके से वो नहीं देखते या नहीं देखते होंगे, लेकिन
उसके साथ साथ ये एक्चुअली में ये भी दर्शाता है, जैसे विन विन आउटकम इस फोरकास्ट ये है कि स्मॉल गेट टुगेदर्स आप प्लान कर सकते हैं विद द वन यू थिंकिंग अबाउट टू हील इट ऑल। मे बी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपका आपके पर्सन के साथ इन द पास्ट, जिसकी वजह से देयर इज गैप, देयर इज नॉन कम्युनिकेशन, तो आप उसको ब्रिज कर सकते हैं या आपका पर्सन उसको ब्रिज कर सकता है। आप अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ही रैश तरीके से कुछ मत करिएगा। इनिशियल फर्स्ट 2 वीक्स थोड़े से आपको लगेंगे कि अरे समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा आप रियलाइज़ करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, और जब आप वो आइडेंटिफाई करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका बड़ा आउटकम क्या था, कि दिस समथिंग वेरी अमेजिंग वेटिंग फॉर यू। ठीक है, you could be dealing with a water sign, you could be dealing with you know a Libra also somehow, because like I said ये scream उस तरीके से कर रही है रीडिंग कि it is about balance of the external and the internal space। वो आना बहुत ज़रूरी है कि आप ये कहें कि अरे मैं देख नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रही हूँ। you know who the right person is, but somewhere down the line आपकी एक्सपेक्टेशन शायद आप वो क्लियरली कह नहीं पा रहे हैं। तो फुल मून लियो आपको अर्ज कर रहा है वो चीज़ कहने के लिए, कि एग्जैक्टली जो आपके दिल में है आपको उसको कहने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, जस्ट से इट, गिव अ हेड्स अप टू योर क्रिएटिविटी, गिव अ हेड्स अप टू लव, हाउ यू सी लव, बिकॉज स्केरी नहीं है, राइट। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, डेटिंग कर रहे हैं, या सिंगल हैं, सीख कर रहे हैं कोई कनेक्शन, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वॉट एवर द स्टेटस बी, अगर आप किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं तो आपको ओपनली वो चीज़ कहनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, और उस सो कॉल्ड प्रोटेक्शन जोन से आपको निकलना पड़ेगा कि अरे वो मुझे जज करेंगे अगर मुझे उन्होंने नो कह दिया तो, राइट। बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू से द वे इट इज़ वॉट यू नीड। नो, आप जैसा फील कर रहे हैं आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको पूरी होने की आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, but take that leap of faith with the come to the edge card here, trust the fate, because divine timing at play है, और अगर it's meant to be वो certainty में होगा। लेकिन ये मत करिए कि हर चीज़ में ये कहिए कि अरे जैसा मैंने सोचा है वो अप्लाई हो जाए, वो नहीं हो सकता है, राइट। सो यू हैव टू ट्रस्ट इट। सी, with the fate here you have to trust it can flow down as abundance, but you have to heal from it, you have to learn कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, राइट। Take that leap of faith, maybe you'll see what they're trying to tell you, and you may see amazing results, Geminis. So this is what I have for you. चलिए अब हम देखते हैं हमारे Libras के लिए what is the message. So I think for Libras, जैसे मैंने कहा, the spread can have and can be read in multiple ways, और क्योंकि मैं एक इमोशनली नहीं करती हूँ तो I am going to be very clear about this कि this is about heads up stimulation, this is about going forward in clarity and saying what, जो मुझे नहीं दिख रहा था मैं दिख पा रहा हूँ, आई एम रेडी टू हील इट, मैं तैयार हूँ उसको हील करने के लिए, क्योंकि मेरी इमोशनल वेलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट सेंस ऑफ लव, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग न्यू लाइट इन योर लाइफ। आप फाइनली वो 2 कप्स देखेंगे मुड़कर और आप कहेंगे अरे ये मैंने क्यों नहीं देखा, मैं देख लेता तो मैं अच्छे से पोर कर पाता या कर पाती, राइट। डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, कीप इन माइंड, हम जेंडर्स नहीं रीड करते हैं। सो वॉट एवर आपके जो होप्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो मटेरियलाइज होने को हैं, सिर्फ ये पट्टी खुलने की देर है। आपको ये पट्टी खोलनी है और समझना है कि किस तरह से आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा फ्यूचर अवेट कर रहा है आपको, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पर वी आर सीइंग इनसाइटिंग। वाई? बिकॉज अ विन विन आउटकम एनी विच वे इज सीन हियर विद दिस कार्ड, ठीक है, विच इज़ अबाउट बैलेंस। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ इनकरेजिंग यू टू फाइंड बैलेंस, जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वो लाने के लिए, राइट। इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू सेइंग दैट आपको अपनी ईगो प्रिय नहीं है, आपको वो पर्सन ज़्यादा प्रिय है, तो आप बेसिकली वो करना चाह रहे हैं जो उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है, तो आप वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सेम चीज़ फ्रॉम द अदर पर्सन, और आपको रीज़न के लिए वो इंसान नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि हाँ जो इंसान मेरे साथ उस चीज़ को बैलेंस कर सके, उस चीज़ को समझ सके। सो बेसिकली यू आर रेडी टू हील फ्रॉम वॉट एवर वॉज नॉट सर्विंग यू, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, और आप आगे बढ़ रहे हैं विथ श्योर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये मेरी बेहतरी के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है, और आगे आप उसकी तरफ
बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट गुड चेंजेस, टर्न अराउंड, ट्विस्ट एंड टर्न्स इन लव लाइफ. डेटिंग कर रहे हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, कनेक्शंस में हैं, जो भी है, बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है क्योंकि क्लैरिटी आ रही है आपको, कन्फ्यूजन जा रहा है, टाटा बाय बाय हो रहा है. सो दैट्स ग्रेट. नो, सो लेट गो ऑफ दैट्स नॉट सर्विंग यू. फुल मून इन लियो अर्ज कर रहा है आपको, एंड से व्हाट्स देयर इन योर हार्ट. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. और अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है. सो लिब्रास, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम. अभी हम बात करेंगे हमारे एक्वेरियस के लिए. अरे आई हैव नो आइडिया, मे बी बिकॉज मैंने अभी एक्वेरियस की एक रीडिंग पुल की थी, ठीक है. सो शायद दैट्स द रीज़न दैट आई पिक्ड अप द स्प्रेड. आई एम गोना ले दिस आउट अगैन. सो एक्वेरियस, दिस इज़ वॉट वी हैव गोइंग फॉरवर्ड फॉर यू. देखिए, अगर मैं चाहती तो मैं दोबारा ब्लेंड करके कुछ नया कर सकती थी, राइट, और कुछ भी फैंसी बोलकर आई कुड हैव एस्केप्ड. बट एक्वेरियस, आप लोगों के लिए जो मैसेजेस स्पिरिट्स दे रहे हैं या दे रही हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो द्वंद्व है ना अंदर का, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. फुल मून इन लियो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, जो अंदर है उसको बाहर लाइए. अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ऐसा नहीं लगा. चाबी खो जाए वाली बात नहीं है, चाबी मिल जाएगी. जैसे ही आप उस चीज़ को बैलेंस करेंगे ना, चाबी मिल जाएगी. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप सबके लिए शायद ये लागू होता है. तो चाबी आपके पास है, भीतर है, आपको सिर्फ खोजनी है. उसके साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में आपको, जिसने आपको बहुत लैक या लो मेंटालिटी में रखा, आपको उसको जाने देना है, बिकॉज वो आपकी कन्फ्यूजन का कारण बना है, ठीक है. आपको कन्फ्यूजन की राह पर उसने रखा है, आपकी इमोशनल वेलनेस को उसने टॉस पे किया है. तो डोंट फॉल फॉर इट, लर्न टू कोप विद इट सो दैट यू कैन गो फॉरवर्ड, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में ट्रस्ट कर सकें रिलेशनशिप वाइज, ठीक है. एंड हील करिए जो चीज़ें आप बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे हील करना. लेट गो कर दीजिए जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं. किसी और का बैगेज उठाकर क्यों चलना है ना, यू डोंट हैव टू. यू हैव टू सर्व एंड मेक श्योर पहले आपका कप भरा हो कि आप दूसरे इंसान को उस तरीके से प्रोपोर्शनेटली दे पाएँ. सो उस तरीके का एफर्ट, रेसिप्रोसिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए, और वो आई थिंक आने वाली है. उसके साथ साथ आई थिंक you would definitely be in a very good space. Why? Because Venus is here, sending you loads of love, loads of connection. Why? Because here you're dealing with someone who could be a Cancer, could be a water sign, could be a Libra as well, जैसे मैंने पहले भी कहा. बिकॉज यहाँ पर इट्स टू डू विथ सैटर्न सेइंग दैट जैसा आप करते हैं वैसा आप भरेंगे, राइट. एग्जैक्टली द कार्ड हियर, एग्जैक्टली द कार्ड हियर, कि वो आपकी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस डिसाइड करेगा. और ये इमोशनल वेलनेस है, यहाँ पर कूट कूट कर है, ये आने वाली है. पेंटिकल्स का कंसर्न इतना नहीं है, बिकॉज इट्स मोर टू डू विथ व्हाट्स हियर इन द हार्ट, राइट. सो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. सो आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत तब्दीली आएगी, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यू आर रेडी नाउ, एंड आप वो लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है. 1-1.5 हफ्ते के अंदर आप जब दोबारा अगर ये रीडिंग आकर देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे जो मैं बोल रही हूँ, हाउ मच सेंस इट्स मेकिंग. बिकॉज आप देखेंगे कि किस तरह से स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट यू कैन रियली को क्रिएट विद द स्पिरिट. हाउ यू कैन टेक द लीप ऑफ फेथ नोइंग दैट स्पिरिट हैज़ योर बैक. आप उस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो जो भी एफर्ट आप डालेंगे, जिस भी पर्सन की तरफ आप एफर्ट डालेंगे, वो डेफिनेटली आपके फेवर में जा सकता है और जाने को होगा. ट्रैवल है, आप कन्फ्यूजन में हैं जाएं या ना जाएं, वो भी इस पार, और आप उस पार ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा, हाउ वी गोना मेक इट. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आता है मुझे यहाँ पर, लेकिन यू आर रेडी टू ब्रिज इट. आप दोनों शायद उसकी तरफ काम करेंगे, इन चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी. और उसी तरह से आई थिंक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट डेफिनेटली आपको अवेट कर रहा है, आपका स्टेटस कुछ भी हो रिलेशनशिप, ओके. So full moon in Leo is about releasing. Full moon in Leo is about letting go. Full moon in Leo is about, no back and forth, and putting your creative side आगे and saying, what, I am ready no matter what, and saying that जैसा भी है, जो भी है, I am happy because मैं वो कह रहा हूँ या कह रही हूँ जो मेरे दिल में है, exactly the way it is, right. और जो भी रोलर कोस्टर पर हम लोग हैं या हम चल रहे हैं, वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, ठीक है. सो आई थिंक
make sure that you don't judge yourself, or just be easy and let it go, and you'll see the change. Okay, so thank you so much for watching. वाटर एलिमेंट्स रीडिंग्स हमने कर दी, सारी रीडिंग्स हमने टाइम स्टैम्प की हैं, देख लीजिएगा. एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोना सी यू द नेक्स्ट टाइम. अंटिल इटर्निटी, बाय.